continue our examples of Newton divided difference. Example number 5. Given the following data, find fx as a polynomial in powers of x minus 5. हमें polynomial बनानी है, फिर x minus 5 की powers में हमें उस polynomial को find out करना है. इसमें टेबल दे रखी है, हमें x की वैल्यूज हैं 0, 2, 3, 4, 7, 9. Corresponding fx की वैल्यूज है हमारे पास 4, 26, 58, 112, 466, 922. Now let us find out the forward difference of fx. That will be 26 minus 4 divided by 2 minus 0. That is 22 divided by 2. That is 11. Now next will be 58 minus 26 divided by 3 minus 2. That is equal to your 32. Next we will have 54. Next we will have 118. Next we will have 228. I hope you know how to make the table. Now let us find out del square fx. Del square fx में क्या आएगा, एक बता देती हूँ 32 minus 11. पहले हमने ये दोनों का डिफरेंस निकाला था, अब हम ये वाली टर्म और ये वाली बीच में एक छोड़ेंगे. नीचे आ जाएगा 3 minus 0. That is your 7. फिर आ जाएगा 54 minus 32 divided by 4 minus 2. That is your 11. Next we have 118 minus 54 divided by 7 minus 3. That is 16. अब बीच बीच में एक एक छोड़ते जाएंगे. अब ये दोनों लेंगे, इसके बीच में एक छोड़ेंगे, फिर ये दोनों लेंगे, इसके बीच में एक छोड़ेंगे, नीचे लिखेंगे. लास्ट वाला आएगा 228 minus 118 divided by 9 minus 4. That is your 22. अब बात करते हैं डेल क्यूब की. 11 minus 7 divided by this minus this. That will be your 4 minus 0. That is 1. Next will be 16 minus 11 divided by 7 minus 2. That is again your 1. Next we have 22 minus 16 divided by 9 minus 3. That is again your 1. Del पावर 4 हम निकालेंगे नहीं क्योंकि वो आएगी 0. अब हमें पॉलिनोमियल निकालनी है x minus 5 की पावर्स में. पहले इससे हम सिंपली एक पॉलिनोमियल बनाते हैं. हमें पता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला f of x naught plus x minus x naught del of fx naught x1 plus x minus x naught x minus x1 del square f of x naught x1 x2 plus x minus x naught x minus x1 x minus x2 del cube of fx naught x1 x2 x3. Now fx naught, x naught हमारे पास ये है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है. x naught क्या आएगा 4 प्लस x हमें एक जनरल पॉलिनोमियल बनाया तो x की कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है. x naught हमारे पास है 0, तो ये 0 हो जाएगा. देन fx naught है हमारे पास 11 प्लस x माइनस x naught दोबारा 0, x1 है हमारे पास 2, डेल स्क्वायर आ जाएगा 7 प्लस x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डेल क्यूब है हमारे पास 1. अब इसको सॉल्व आउट करते हैं. यहाँ से मैं x इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन निकालती हूँ, आ जाएगा 7 प्लस एक्स माइनस 3 4 प्लस 11x. इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 प्लस 11x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 4 प्लस x. इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 11x. तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. तो हमारे पास इसकी पॉलिनोमियल बन गई है. अब हमें पॉलिनोमियल निकालनी है ऐसी जो है x माइनस 5 की टर्म्स में. तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 का हम 5 ले लेते हैं. आई थिंक आपने अलजेब्रा में ये डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन सीखी होगी. इसके कोफिशिएंट्स लिखते हैं 1 2 3 4. ये एज इट इज. फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन 7. फिर हम आगे सिंथेटिक डिवीजन प्रोसीड करें. अब हम करते हैं सिंथेटिक डिवीजन. सिंथेटिक डिवीजन में हम ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ लिखते हैं, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे लिखते हैं, फिर इन दोनों का हम सम करते हैं.
फिर दोबारा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ लिखते हैं, फिर इन दोनों का सम करते हैं, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ, और फिर इनका सम करते हैं। नेक्स्ट दोबारा से एक डिवीजन करेंगे, 1 एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ, फिर यहाँ 60, 1 एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ, फिर इन दोनों का सम, फिर नेक्स्ट 1 एज इट इज 1। तो फाइनली जो हमें x माइनस 5 में जो इक्वेशन बनानी है वो बेसिकली किसकी पावर्स में होगी, x माइनस 5 की पावर्स में होगी, और उनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, उनके कोफिशिएंट्स होंगे ये जो मैंने ऐसे मार्क कर रखे हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 5 की क्यूब प्लस 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम, इसका कोफिशिएंट होगा 17। देखिए यहाँ कोफिशिएंट था 1 तो 1, फिर लिखेंगे 17 इंटू एक्स माइनस 5 की स्क्वायर प्लस 98 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 194। तो हमारी पॉलिनोमियल आएगी जो है x माइनस 5 की टर्म्स में। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ fx इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर, अगर हमारे पास fx जो है 1 बाय एक्स स्क्वायर है, तो हमें डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है f ऑफ ए बी का, f ऑफ ए बी सी का, f ऑफ ए बी सी डी का। अगर हमें फंक्शन दे रखा है तो एफ ए बी निकालना है। एफ ए बी का क्या मीनिंग होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, तो 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। एफ ऑफ बी क्या होगा 1 बाय बी स्क्वायर, एफ ऑफ ए क्या होगा 1 बाय ए स्क्वायर। ऐसे में लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी को मैं लिख दूँ बी माइनस ए, और माइनस बाहर निकाल देती हूँ, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आ गया कैंसिल, तो आ जाएगा माइनस ए प्लस बी बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये था एफ ए बी। अब बात करते हैं एफ ए बी सी की, वो हम कैसे निकालेंगे। तो एफ ए बी सी का क्या मीनिंग है, एफ ऑफ बी सी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए। देखिए अब एफ ऑफ ए बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर ए बी था तो ऊपर क्या आया ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर बी सी होगा तो ऊपर क्या आएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली हम इसका भी लिख सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा b प्लस सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से मैं बी स्क्वायर क्या निकाल लेती हूँ बाहर कॉमन, तो आ जाएगा 1 बाय बी स्क्वायर सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बाय ए स्क्वायर। अब मैं एलसीएम ले लेती हूँ दोनों तरफ, तो आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी माइनस ए। अब यहाँ से मैं इस वाली टर्म से और ये वाली टर्म ले लेते हैं, ये दोनों b कॉमन निकाल देती हूँ, तो अंदर बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि मुझे ऊपर सी माइनस ए बनाना ताकि नीचे वाले से कैंसिल हो जाए। प्लस इन दोनों टर्म्स में से ए सी कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा सी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए। यहाँ से सी माइनस ए कैंसिल, इसको हम लिख सकते हैं सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, तो यहाँ से भी सी माइनस ए कैंसिल, तो फाइनली हमें मिल जाएगा बी इंटू सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बात करते हैं एफ ऑफ ए बी सी डी, वो कैसे निकालेंगे हम। ना हमारे पास एफ ए बी सी आया था, अब हम बात करते हैं एफ ऑफ ए बी सी डी। तो एफ ऑफ ए बी सी डी हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ बी सी डी माइनस एफ ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय डी माइनस ए, तो 1 बाय डी माइनस ए। अब बात करते हैं ए बी सी की वैल्यू, तो हमें पता ही है माइनस ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बात करते हैं एफ ऑफ बी सी डी, जैसे ए बी सी आया तो वैसे बी सी डी क्या आएगा, ऊपर बी सी डी बी डी
डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो फिर आ जाएगा बी सी प्लस सी डी प्लस डी बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर हम बाहर निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू डी माइनस ए बी सी प्लस सी डी प्लस डी बी अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी प्लस ए स्क्वायर सी डी प्लस ए स्क्वायर बी डी माइनस ए बी डी स्क्वायर माइनस बी सी डी स्क्वायर माइनस ए सी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब कॉमन निकालते हैं, नीचे बी स्क्वायर भी है सी स्क्वायर भी है डी माइनस ए देखिए बी माइनस ए है, तो यहाँ देखिए इस वाली टर्म्स में से और इस वाली टर्म में से मैं बी सी कॉमन निकालूँ तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब एक ये टर्म ले लेते हैं और एक ये टर्म ले लेते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा हमारे पास ए सी डी, अंदर बच जाएगा ए माइनस डी प्लस इसमें से मैं निकालूँ कॉमन ए बी डी, तो अंदर बच जाएगा ए माइनस डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू डी माइनस ए। अब देखिए डी माइनस ए आएगा, उसको ए माइनस डी लिख लेते हैं, तो यहाँ माइनस ले लेते हैं, यहाँ से ए माइनस डी कैंसिल, यहाँ क्या बच गया ए प्लस डी, यहाँ से कैंसिल यहाँ से कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली बच गया ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस ए सी डी प्लस ए बी डी माइनस नीचे वाला माइनस नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ ए बी सी डी। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड द मिसिंग सफिक्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ हमें इसमें क्या करना है, इसकी जो मिसिंग सबस्क्रिप्ट है ना नीचे जो लिखे होते थे वो फाइंड आउट करना है। तो आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा न्यूटन डिवाइडेड इक्वेशन से, जो हमारे पास क्या होती है एफ ऑफ एक्स या फिर वाई ऑफ एक्स में लिख लेती हूँ मैं इक्वेशन, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डेल ऑफ वाई नॉट इंटू एक्स नॉट आएगा ना, हाँ जी, वाई नॉट की बजाय हम एक्स नॉट लिखेंगे, एक्स नॉट और यहाँ एक्स है क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली एफ एक्स नॉट लिखते हैं, तो यहाँ वाई ऑफ एक्स नॉट लिखेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन डेल स्क्वायर वाई ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डेल क्यूब ऑफ वाई ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। सिमिलरली ऐसे आगे चलता रहेगा। देखिए एक्स नॉट यहाँ कुछ नहीं दे रखा, एक्स नॉट हमें यहाँ से पता लगेगा, एक्स माइनस एक्स नॉट होता है ना, तो यहाँ पे एक्स नॉट क्या है 2, तो हमें क्या पता लगा कि एक्स नॉट हमारे पास है 2। अब यहाँ होता है एक्स माइनस एक्स नॉट, यहाँ से पता लग रहा है 2 है, एक्स वन क्या है 5। सिमिलरली यहाँ से पता लग रहा है कि एक्स थ्री क्या है 6 और यहाँ से एक्स फोर क्या है 9। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाना, वाई ऑफ एक्स नॉट मतलब वाई ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट दैट इज 2 डेल, मैं इसे यहाँ पे फिल कर देती हूँ, गिवन इक्वेशन है यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या होता है डेल ऑफ एक्स नॉट दैट इज 2, तो एक्स वन क्या आ जाएगा नीचे 5, क्योंकि नीचे लिखते हैं ना, यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू नीचे लिखते हैं, तो एक्स वन एक्स टू नीचे लिखेंगे इसके 5 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ आ जाएगा नीचे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एक्स वन एक्स टू, एक मिनट, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री 5 6 9, लास्ट वाले के नीचे तो वहां लिखा ही हुआ 10, नीचे हम बस ये सबस्क्रिप्ट लिख देंगे 2 5 6 9, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन सी टर्म दे रखी है हमको। Now let's see the next example. That is हमें दे रखा है एग्जांपल नंबर 8 की fx, ये दे रखा है हमें डेल क्यूब प्रूफ करना है डिवाइडेड डिफरेंस 3 ये। तो हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, x की वैल्यूज a b c d ले लेते हैं, a b c d। कॉरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू तो आएगी 1/a क्योंकि 1/x है, 1/b 1/c 1/d।
अब पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं, वो क्या होगा 1/b माइनस 1/a डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो ये आ जाएगा a माइनस b डिवाइडेड बाय ab इंटू b माइनस a, दैट इज माइनस 1/ab। तो सिमिलरली क्या आ जाएगा माइनस 1/bc, ये क्या आ जाएगा माइनस 1/cd। ठीक है, इसको मैं यहाँ रब करके लिख देती हूँ माइनस ab। अब डेल स्क्वायर की बात करते हैं, आ जाएगा माइनस 1/bc प्लस 1/ab। डेल स्क्वायर में क्या होता है, ये बीच में एक टर्म छोड़ देते हैं c माइनस a, यहाँ से b कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस 1/c प्लस 1/a डिवाइडेड बाय c माइनस a। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा a c डिवाइडेड बाय ac। तो ये आ जाएगा c माइनस a डिवाइडेड बाय c माइनस a, दैट इज 1/a b c। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/b c d। सेम इसकी तरह करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बात करते हैं डेल क्यूब की, डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड, वो क्या आएगा 1/bcd माइनस 1/abc डिवाइडेड बाय d माइनस a। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि bc bc कॉमन आ रहा है, तो 1/bc कॉमन, 1/d माइनस 1/a, तो आ जाएगा a माइनस d डिवाइडेड बाय d माइनस a इंटू a b c d। तो यहाँ से माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस 1/abcd। तो हमें ये प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल 9, इसमें क्या बोल रहा है, शो दैट द nth ऑर्डर डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन है 1/x, सेम ही क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि जो nth ऑर्डर डिफरेंस होएगा वो होएगा -1 की पावर n अपॉन x1 से xn, शायद ये प्रूव करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिमिलर वे में दिखा रहे हैं कि देखो फर्स्ट टाइम क्या तो ये आया, सेकंड टाइम क्या तो ये आया, सिमिलरली n टाइम्स क्या आएगा पीछे। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 10। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें दे रखा है कि fx ये है, इसको हमें प्रूव करना है डिवाइडेड डिफरेंस। हमें पता है डिवाइडेड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। आर्गुमेंट्स हमें दे रखे हैं 0 -1 1 -2। अब क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि आर्गुमेंट्स आगे पीछे क्यों नहीं लिए, ऐसे ही क्यों लिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो पता ही है ना, f of x0 क्या है 1, फिर यहाँ पे क्या आता है x माइनस x0, तो वो यहाँ से पता लग रहा है कि 0 है। यहाँ क्या आता है x माइनस x0 इंटू x माइनस x1, तो मतलब माइनस ऑफ -1, तो नेक्स्ट आर्गुमेंट है -1। फिर यहाँ से पता लगा कि 1 है, सिमिलरली आगे पता लगा कि -2 है। न्यूटन फॉरवर्ड का हमें फॉर्मूला पता है, इन आर्गुमेंट्स के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, -1 को अंदर 0 को बाहर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि ये फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। f of 0 -1 लिखो, f of -1 0, तो एक ही बात होगी। सिमिलरली मैंने यहाँ क्या किया, 0 को अंदर लिया, -1 को उधर लेंगे। सिमिलरली मैंने यहाँ क्या किया, -1 0 1 -2 को अंदर लेके 0 को बाहर लिया। अब बात करते हैं इसी, क्योंकि हमें इसको चेंज करना है फॉरवर्ड डिफरेंस में। तो इसका क्या मीनिंग होता है, f of -1 इंटू डॉट 0, तो इसको क्या लिखेंगे f of 0 माइनस f of 1 डिवाइडेड बाय 0 -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f of -1। अब बात करते हैं डिवाइडेड डिफरेंस सेकंड, इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 0 1, तो यहाँ पे क्या होता है 1, इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस ऑफ -1, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। फिर इसको कैसे लिखेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 0 1 एंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ -1 0। तो सिमिलरली यहाँ से हमें पता लग जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, अगर हम लिखे डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 0 1 माइनस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ -1 0, देखिए -1 0 का तो हमें पता ही है, -1 आया, मतलब एक छोटा था एक नंबर बड़ा था, छोटे नंबर का डिवाइडेड डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली इसमें छोटे नंबर का आएगा, छोटे नंबर का मतलब f of 0 का आएगा, सिमिलरली ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 0 माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f of -1। कैसे, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं हम f of 0 1, इसको क्या लिख सकते हैं f of 1 माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 दैट इज 1। सिमिलरली यहाँ से भी आएगा, तो फाइनली हमारे पास ये बच जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस 2 टाइम्स ऑफ f of -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। डेल क्यूब f of -2 क्या आएगा, f of -2 -1 0 1, तो लास्ट वाली टर्म -1 करते तो यहाँ पे मैंने वो लिखा है। फिर सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f of -1 0 1 माइनस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f of -2 डिवाइडेड बाय -1 0। फिर इसको मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस की टर्म्स में लिख लिया, तो मैंने देखा ये आ रहा है फॉरवर्ड डिफरेंस का क्यूब f of -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब इन तीनों वैल्यू को आप इस मेन इक्वेशन में
इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमें ये फाइनल ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी. So this was all about the Newton divided difference.